तो वो तो एक अपराधी युग था, राजनीति का अपराधीकरण जिस चरमोत्कर्ष पे पहुंचा लालू जी के राज में, वो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरह से वोट है उसके बाद जो अभ्यर्थी है कह रहे हैं कि एसटीईटी नहीं तो वोट नहीं, इसको लेकर आप कैसे क्या लग रहा है नीतीश कुमार को इस वोट पे कुछ फर्क पड़ेगा एनडीए को, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? महागठबंधन अपना सभा कर रही है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव सभा कर रहे हैं, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? एसआईआर क्या मुद्दा ये गलत है या सही है? आप राज्य की नौकरियों को इस तरह से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं कि बाहर के अभ्यर्थी को रोक दिया जाए। क्योंकि कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट है किसी भी स्टेट में, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, वो पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को उपलब्ध होनी चाहिए, एक्सेप्ट दोज हु आर अंडर रिजर्व कैटेगरी है। अच्छा, आपने तो देखा होगा लालू प्रसाद यादव का भी शासन देखा होगा, नीतीश कुमार के भी शासन चल ही रहा है, तो दोनों में अच्छा काम किसने किया है? इस तरह से प्रशांत किशोर का माहौल है, हर जगह इतने लोग आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और जो आधी आबादी लेकिन बिहार में और कई सीमांत इलाकों में ये बहस का मुद्दा है, बहुत दिनों से ये बात चर्चित है। तो उसका समय कैसे अभी देख लिया गया, इसका कोई औचित्य एक्स फेसिए प्राइमा फेसिए नज़र नहीं आ रहा। वोट में तब्दील होना चाहिए। जो हालत अभी बिहार की है, ये दो गठबंधन जो हैं, एनडीए और महागठबंधन, ये दोनों तो विफल हो चुके हैं पिछले 35 वर्षों में। इसमें कोई शक नहीं है कि लालू जी ने कुछ काम ही नहीं किया। लालू जी ने एक अराजक राज्य कायम किया। लालू जी ने पंचायत चुनाव नहीं होने दिया। लालू जी के समय राजनीति का अपराधीकरण सर्वाधिक हुआ। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, हर पार्टी अपनी अपनी रैली में लगी है। महागठबंधन एसआईआर मुद्दे पे लगी है और हर पार्टी अपनी कोई ना कोई मुद्दे पे लगी, लेकिन पटना में एसटीईटी जो अभ्यर्थी है वो लाठी खा रहे हैं, इसको कोई नहीं देख रहा है, जिसको लेकर हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ जन सुराज से वसंत कुमार चौधरी जी है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी हर पार्टी अपनी अपनी रैली में लगी है, कोई स्टूडेंट को देख नहीं रहा है, और जो अभ्यर्थी पिटा रहे एसटीईटी वाले, जो अभ्यर्थी कल पिटाए, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की प्रक्रिया के ही खिलाफ हैं और जनसुराज पार्टी ने एक रिट याचिका दायर कर रखी है प्रशांत किशोर के नाम से, जिसमें ये तय होना है कि पुलिस को लाठीचार्ज का कितना अधिकार होना चाहिए और उस अधिकार को हम कैसे सीमित कर सकते हैं, इस पर अभी कोई फैसला आया नहीं है। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि कोई भी सभ्य समाज, और ख़ास करके जो समाज अपने को गणतंत्र या प्रजातांत्रिक कहती है, वहाँ पे पुलिस को लाठी चलाने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। बशर्ते कि भीड़ हिंसा पे उतारू हो जाए, भीड़ तोड़ फोड़ करने लग जाए, तब उस हालत में ही लाठीचार्ज का अधिकार पुलिस को प्राप्त होना चाहिए। अन्यथा लाठी तो पुलिस के हाथ में मिलनी नहीं चाहिए। जैसा हम प्रायः पश्चिमी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में देखते हैं कि जब पुलिस भीड़ का सामना करती है तो उसके हाथ में लाठी भी नहीं रहता है। तो हम लाठीचार्ज को हमेशा उसकी भर्त्सना करते आए हैं और उसके खिलाफ हैं। जनता को अपना विरोध जाहिर करने का हक है। अच्छा, जिस तरह से वोट है उसके बाद जो अभ्यर्थी है कह रहे हैं कि एसटीईटी नहीं तो वोट नहीं, इसको लेकर आप कैसे क्या लग रहा है नीतीश कुमार को इस वोट पे कुछ फर्क पड़ेगा एनडीए को? अब देखिए, वोट से तो अभी बिहार में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। अभी एक डोमिसाइल का भी नियम नीतीश कुमार ने बनाया है, जो मेरे समझ से असंवैधानिक है। कैसे कैसे? एक लंबी बहस हो जाएगी उस पर। आर्टिकल 16(3) के तहत आप राज्य की नौकरियों को इस तरह से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं कि बाहर के अभ्यर्थी को रोक दिया जाए। क्योंकि कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट है किसी भी स्टेट में, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, वो पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को उपलब्ध होनी चाहिए, एक्सेप्ट दोज हु आर अंडर रिजर्व कैटेगरीज। लेकिन जब ये डोमिसाइल की नीति आप लगा दीजिएगा तो बाहर के अभ्यर्थियों पर रोक लग जाएगी। अभी ऐसा हुआ है एजुकेशन के मामले में। मिसाइल पे तो लागू हो गई है। लागू नहीं, नियम आ गया है, लेकिन वो फिर कोर्ट में जाएगा, उस पर फिर बहस होगा, वो उसको चुनौती दी जाएगी। ये सारे मुद्दे को लेकर आप कैसे देखते हैं? महागठबंधन अपना सभा कर रही है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव सभा कर रहे हैं, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? एसआईआर क्या मुद्दा ये गलत है या सही है?
देखिए, एसआईआर का अधिकार चुनाव आयोग को प्राप्त है। 1950 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 21 में वो सघन अभियान चला सकती है, लेकिन उसको इसका कारण बताना पड़ेगा। तो जिस तरह से चुनाव आयोग एकाएक और बहुत कम समय बचते सघन रिवीजन में चली गई और उसका नोटिस आ गया, इससे उसके उद्देश्य और उसकी नीयत पे शक का कांटा खड़ा हो गया। निश्चित रूप से हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि 1 साल पहले चुनाव होता है, उस समय ये सघन अभियान नहीं चलाते हैं, और अब जब चुनाव के 2-3 महीने बचे हैं तब उनको एकाएक ये सघन अभियान की क्या आवश्यकता आ पड़ी है। क्योंकि धारा 20 में ये लिखा है कि चुनाव आयोग को ये बताना पड़ेगा कि उस सघन अभियान की आवश्यकता कैसे महसूस करती है। मैंने नहीं देखा है कि कोई खास कारण बताया गया हो। ये बात निश्चित है कि नागरिकता की बात उनको देखनी है। अगर कोई नागरिक नहीं है तो वो वोटर नहीं हो सकता है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में भी लिखा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन भी अनुच्छेद 326 इस बात को कहता है। केवल नागरिक को ही वोट देने का अधिकार है। लेकिन बिहार में और कई सीमांत इलाकों में ये बहस का मुद्दा है। बहुत दिनों से ये बात चर्चित है। तो उसका समय कैसे अभी देख लिया गया, इसका कोई औचित्य एक्स फेसिए प्राइमा फेसिए नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से प्रशांत किशोर का माहौल है, हर जगह इतने लोग आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और जो आधी आबादी महिला है, कही जाती है कि आधी आबादी, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे साथ आधी आबादी महिला है, लेकिन हम कल सभा में गए थे, देखे, लेकिन जितनी भी तमाम महिला आई थी वो कह रही कि नीतीश कुमार कुछ हमारे क्षेत्र में किए ही नहीं है। और प्रशांत किशोर जिस तरह से उनके सभा में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये वोट में भी तब्दील होगा या फिर ये भीड़ देखने तक ही रह जाएगा? वोट में तब्दील होना चाहिए। जो हालत अभी बिहार की है, ये 2 गठबंधन जो हैं, एनडीए और महागठबंधन, ये दोनों तो विफल हो चुके हैं पिछले 35 वर्षों में। उनकी विफलता की कहानी लिखी जा चुकी है। इंडिया गठबंधन को तो कुछ कहने को है नहीं। उनको तो एक ये वोटर रिवीजन एक बहाना मिल गया है कुछ बोलने का। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास कोई सोच नहीं है। उनके पास विकास का कोई नज़रिया नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है। वो किस चीज़, बिहार को कैसे विकसित करना चाहते हैं, इसकी कोई सोच ही नहीं है। और लालू जी को तो कभी सोच रही, चिंता ही नहीं रही है। और नीतीश कुमार का भी जो 20वां वर्ष अब चल रहा है, वो अब असफलताओं का वर्ष चल रहा है। उन्होंने जो भी सफलता प्राप्त की, जो भी उनके शासन में अच्छी बातें हुई, वो 2005 से 2010 में हो गई। उसके बाद तो वो हमेशा अपने को बदलते रहे, पार्टियां बदलते रहे, एक तरह से अराजकता ले आए, राजनीतिक सोच में अराजकता ले आए वो। उसके बाद नशाबंदी कानून उन्होंने लागू किया। उसके बाद बिल्डिंग बनाने लग गए। अब वो उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का बिल्डिंग बना दिया, पटना में म्यूजियम, सभ्यता द्वार, और 5000 स्कूल, अभी बच्चों का स्कूल, अभी वो बिल्डिंग नहीं है, स्कूल चल रहा है बिना बिल्डिंग के। अभी 35 लाख लोगों को रहने का जगह नहीं है। अच्छा, आपने तो देखा होगा, लालू प्रसाद यादव का भी शासन देखा होगा, नीतीश कुमार के भी शासन चल ही रहा है, तो दोनों में अच्छा काम किसने किया है? इसमें कोई शक नहीं है कि लालू जी ने कुछ काम ही नहीं किया। लालू जी ने एक अराजक राज्य कायम किया। लालू जी ने पंचायत चुनाव नहीं होने दिया। लालू जी के समय राजनीति का अपराधीकरण सर्वाधिक हुआ। मैंने खुद PIL फाइल करके जेल में बंद कैदियों का नुमाइंदा बनने पर रोक लगवाया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाके कानून बदलना पड़ा केंद्रीय सरकार को। और सोमनाथ चटर्जी पर यहाँ से आदेश पारित हुआ कि आपके पार्लियामेंट में जो लोग हैं, जिन पर वारंट है, उनको आप कैसे अटेंड करने दे रहे हैं। तो वो तो एक अपराधी युग था। राजनीति का अपराधीकरण जिस चरमोत्कर्ष पे पहुंचा लालू जी के राज में, वो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मानते हैं कि अभी नीतीश कुमार के शासन में अभी आपराधिक जो क्राइम बढ़ी हुई है, ये खत्म है या अभी चालू है? घटनाएं हो रही हैं। बिहार ऐसे राज्य में जहां पुलिस स्वतंत्र नहीं है और पुलिस ईमानदार नहीं है, जहां अफसरों का भ्रष्टाचार सर्वाधिक है, बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका है, लाखों करोड़ तक पहुंच चुका है। तो वैसे माहौल में अपराध होना लाजमी है। बैंक लूटे जाएंगे, दुकानें लूटी जाएंगी बेरोजगारों द्वारा, अपराधियों द्वारा। अब नीतीश शासन भी बहुत कमज़ोर हो चली है। वो अगर जंगल राज था तो ये लूट राज है। मैं इसको लूट राज मानता हूँ। आपने देखा होगा 70,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है।
कितने बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हैं जिनके काम करने के तरीका नीतीश पर कुमार का छवि तो अभी तक बहुत सही था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव उस समय उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोटाला किया है। उप मुख्यमंत्री किसके साथ थे वो? नीतीश कुमार के साथ थे। तो नीतीश कुमार ने तो राजनीतिक अस्थिरता पैदा की अपने महत्वाकांक्षा के लिए। उनको पार्टी बदलने में 1 मिनट नहीं लगता है। आज उनकी मनोदशा अच्छी नहीं है, वो काफ़ी मेंटली साउंड नहीं कहे जाते निशांत हैं। कुमार तो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी बिल्कुल मैं सही उनके है। लड़के की कोई चर्चा नहीं करूँगा, मैं उनको नॉन एंटिटी मानता हूँ। क्यों? वो राजनीति में कभी नहीं रहे हैं, उनका मैंने कोई एक बयान नहीं सुना है। वो कभी राजनीति करते नहीं दिखे गए हैं, वो कभी आंदोलन करते नहीं दिखे गए हैं। अब कोई किसी का लड़का है तो मैं उसकी चर्चा क्यों करूं? है तो है, उनका लड़का है। एक तेजस्वी यादव का बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, खैनी चुनाव वाला। एक नेता हो के ऐसा बयान देना क्या शोभनीय है या अशोभनीय है? ये बिल्कुल क्या कहें, रस्टिक वे ऑफ पॉलिटिक्स है। वो बहुत नीचे जाके अपने वोटरों को आकर्षित करना चाहते हैं। वो वोटरों के मानसिकता को, उसकी चेतना को ऊपर उठाने के बजाय उसको बिल्कुल रस्टिक बनाना चाहते हैं, गंवार बनाना चाहते हैं, और उनको गंवारपनी से उनको वोट मिल जाता है। क्योंकि अभी जो बिहार का जो समाज है वो पूर्णतः गणतांत्रिक समाज नहीं हुआ है। अभी भी कबीलाई प्रवृत्तियां बहुत मौजूद हैं हमारे। उसी कबीलाई प्रवृत्तियों का बेजा इस्तेमाल इनके पिता लालू जी भी करते थे, मजाक करके, बहुत हल्के फुल्के मजाक करके भाषण दिया करते थे, और उनकी लोकप्रियता का ये कारण भी हुआ करता था। तो उसी की नकल उनके पुत्र कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से शिक्षित तो नहीं कहे जा सकते हैं, वो साक्षर हैं। उन्हीं के भाई जो तेज प्रताप है कह रहे हैं कि ये जो लोग राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव जो तेज प्रताप ऐसे व्यक्तियों की चर्चा करना अब अपनी तौहीनी समझता हूँ। मैं उनको राजनीतिक तत्व मानता ही नहीं हूँ। वो इसलिए दिखाई पड़ते हैं चूंकि वो किसी राजनीतिक के पुत्र हैं। इसके अलावे उनमें कोई राजनीतिज्ञ होने का कोई गुण ही नहीं है। आज तो नीतीश कुमार भी लगते हैं कि वो भी राजनीतिक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, अभी हमारे साथ जन सुराज से वसंत कुमार चौधरी जी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।